हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार हो गया। हिंदी तिथि कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी और आज करवा चौथ का त्योहार भी है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको आज के त्योहार के बारे में कुछ खास बातें बता दूं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को करवा चौथ के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, स्पेशली माताओं बहनों के लिए। चंद्रमा की चांदनी की तरह आपके जीवन में प्रेम की बहार बरसे, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आए और इसी तरह आप हर साल करवा चौथ का त्योहार मनाएं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज करवा चौथ के त्योहार के बारे में कुछ खास बातें आपको बता दूं। जैसे चांद निकलने का जो समय रहेगा वो रहेगा दोस्तों 8:09 पर। बाकी अलग अलग शहरों में कुछ टाइम का गैप देखने को मिलेगा, 10, 15, 20 मिनट आगे पीछे निकलेगा। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकेशन के हिसाब से मोटा मोटी रात के समय 7:45 से 8:15, 8:30 बजे तक देश भर में सभी जगहों पर चांद निकल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इस बार करवा चौथ पर ग्रहों का एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जो सभी शादीशुदा दंपतियों के लिए, सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छे समय का प्रतीक है। वहीं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो शाम को 5:54 से 7:08 तक रहेगा। और जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उनके लिए कुछ खास नियम भी है, ध्यान में रखने चाहिए आपको। इसको लेकर मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल ही एक सेपरेट वीडियो डाला था, तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। एक और नए रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होगी और ये ट्रेन हिमाचल प्रदेश में शुरू की जाएगी। करीब 8,000 करोड़ की और नई परियोजनाओं को भी शुरू करेंगे। और इसके अलावा हिमाचल में आज एक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऊना रेलवे स्टेशन पर इसकी तैयारियों का जायजा भी लिया। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी 7 जगहों पर इस ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है कि रेलवे जल्द ही वंदे भारत के जैसे ही हाई स्पीड वाली मालगाड़ियों की शुरुआत भी करेगा, ताकि देश में सुपर फास्ट तरीके से पार्सल और ट्रांसपोर्टेशन की सेवा को बढ़ाया जा सके। वहीं आज से ही त्रिपुरा राज्य के दौरे पर रहेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति ने जुडिशियल एकेडमी का उद्घाटन किया। अच्छा, कल ही एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। गोवा राज्य में हमारी इंडियन नेवी का एक MiG-29 के एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसका पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। खबर आ रही कि इस दिवाली पर केदारनाथ आ सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति के क्षेत्र में मिला इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड और इसके लिए सीएम योगी ने यूपी के लोगों का धन्यवाद भी अदा किया। खेल के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा को मिला इंडियन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स राजनीति से भी एक बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। प्रियंका गांधी की रैली से पहले ही 8 नेताओं ने एक साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। प्रदेशाध्यक्ष को सामूहिक इस्तीफा दिया। इसके अलावा राजस्थान में गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी ब्लैक डे के रूप में मनाएगी। जयपुर में बड़ी जनसभा करेगी और इसके अलावा भी 200 विधानसभाओं और राजस्थान के सभी 33 जिलों में इसका प्रदर्शन भी किया जाएगा। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होंगे और इसी मौके पर बीजेपी ब्लैक डे यानी काला दिवस मनाएगी। अच्छा, हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि दक्षिण के राज्यों में हिंदी का विरोध फिर से किया जा रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हिंदी अगर अनिवार्य हुई तो गैर हिंदी लोग दोयम हो जाएंगे। इनका कहना है कि हमें सभी भाषाओं को केंद्र की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी एक भाषा को दूसरों से ऊपर बढ़ावा देना अखंडता को नष्ट कर देगा। तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री ने पीएम को ये लेटर लिखा है। अच्छा, मैं देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड TMC विधायक गिरफ्तार हो गया। ईडी ने कहा कि मोबाइल में DDRK के नंबर भी संदिग्ध पाए गए। 58,000 भर्तियों में रिश्वत चली। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर की बेंगलुरु में ऑटो वाले खुद शुरू करेंगे अपना नम्मा यात्री कैब ऐप। 1 नवंबर से ये नया मोबाइल ऐप शुरू होगा और ओला, उबर, रेपिडो पर आज से ही रोक लग चुकी है। हाल ही में आपको पता होगा कर्नाटक सरकार की तरफ से ये ओला, उबर और रेपिडो जैसी कैब कंपनियों के मनमाने तरीके से किराया वसूलने के चलते इन पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, राइट। उसके बाद बेंगलुरु में अब नम्मा यात्री ऐप शुरू किया जा रहा है, जिसमें सभी ऑटो वाले कनेक्ट रहेंगे और सरकार की तरफ से इस ऐप के लिए शुल्क तय किया जाएगा। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन बेकन फाउंडेशन के साथ मिलकर ये ऐप बनाए हैं, खुद का कैब ऐप बना लिया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की गूगल मीट में अब आपको ऑटो ट्रांसक्रिप्शन फीचर मिलेगा। यानी कि 4, 5, 10, 20 लोग अगर एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो सभी की आवाज ऑटोमेटिकली कैप्शन के रूप में डिस्प्ले पर टेक्स्ट के रूप में नजर आ जाएगी। आपको ऑटो ट्रांसक्रिप्शन फीचर मिलेगा। शुरुआत में ये फीचर सिर्फ इंग्लिश भाषा को सपोर्ट करेगा, धीरे धीरे दूसरी भाषाओं में भी इसको डेवलप किया जाएगा, ये कहना है गूगल का। वही देखिए बड़ी खबर, नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और संविधान पीठ ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI से जवाब मांगा। दरअसल आपको पता होगा नवंबर 2016 में जब सरकार ने नोटबंदी की थी ना, तब 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। तो उस मामले में
सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि आखिर केंद्र सरकार ने नोटबंदी किस अधिकार से की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर तक की हिदायत दी है केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को एक नोटिस भेजते हुए कि आखिर मोदी सरकार ने जो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए वो किस अधिकार से किए, किस राइट से किए। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर तक के केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब पेश किया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में लंपी वायरस का मामला भी पहुंच चुका है और 31 अक्टूबर को इस मामले पर अब सुनवाई होगी। जो देश भर में गायों में बीमारी फैल रही ना, तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अच्छा, वहीं महंगाई पर भी एक बड़ी खबर आ रही कि सितंबर में बढ़ी रिटेल महंगाई दर। सब्जियों और दालों के दाम बढ़ने से महंगाई 7.41% पर पहुंच चुकी है, जो कि अगस्त में 7% ही थी। यानी अगस्त के मुकाबले सितंबर महीने में, पिछले महीने का डेटा है ये, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, पिछले महीने महंगाई और ज्यादा बढ़ी है। हालांकि इस बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी की और इसमें आम आदमी को राहत देते हुए कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए, मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमत भी घटेगी, यानी कि ये चीजें सस्ती होगी। और देखिए वो फैसला किया, अब सरकार सस्ते गैस सिलेंडर की कीमत के घाटे की भरपाई करने के लिए तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। कैबिनेट ने नुकसान की भरपाई के लिए जितनी भी हमारे देश में सार्वजनिक तेल कंपनियां हैं उनको ये अनुदान की मंजूरी दी है और उम्मीद है कि इस अनुदान के चलते हमारे देश में थोड़ी बहुत पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, रसोई गैस सिलेंडर वगैरह की रेटों में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए। देखिए, रेलवे कर्मचारियों को भी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है और जो इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए बोनस की घोषणा कर दी है। 78 दिन के हिसाब से उनके खातों में बोनस जमा किया जाएगा और अधिकतम सीमा होगी इसकी 17,951 रुपए। सरकार ने टोटल 1832 करोड़ रुपए रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस के रूप में जारी कर दिए हैं। तो ये कुछ कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। हालांकि दिवाली से पहले महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर ये भी आई थी, मैंने आपको बताया भी था इसके अपडेट के बारे में, कि कुछ जो एफएमसीजी कंपनियां इन्होंने अपने साबुन के रेट कम किए हैं। 15% तक साबुन के रेट कम हुए हैं। लाइफबॉय और लक्स ब्रांड की कीमतों में 5 से 11% तक की कटौती हुई है और जो गोदरेज का कॉम्बो पैक का साबुन आता 5 का 3 का, उसमें भी 13 से 15% तक दाम गिरे हैं। जो पहले नंबर 1 साबुन 5 साबुन का जो पैकेट था वो 140 रुपए का आता था, अब आपको 120 रुपए में ही मिल रहा है। तो ये थोड़ी बहुत मतलब महंगाई से राहत मिली है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हिजाब बैन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा दिन में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि इंडिया में अब नहीं बनेंगे 4G मोबाइल। भारत सरकार ने निर्देश दिया है मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को कि अब 3G और 4G स्मार्टफोन बनाना ही बंद कर दें कंपनियां। 10,000 रुपए से ज्यादा का जो भी मोबाइल आएगा उन सभी में अब आपको 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि 5G सपोर्टेबल होंगे वो फोन। आपको पता होगा इसी महीने 1 तारीख को 1 अक्टूबर को ही हमारे देश में 5G इंटरनेट को लॉन्च किया गया और इंडिया के अभी 9 शहरों में 5G लॉन्च भी हो चुका है। और इसी के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से मोबाइल ऑपरेटर्स और जो स्मार्टफोन मेकर्स कंपनियां हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आप 5G सर्विस पर शिफ्ट हो जाएं और अपने सभी मोबाइल फोन हेडसेट को 5G सपोर्टेबल बनाएं। तो ये आम आदमी के लिए एक राहत की बात है कि 5G फोन भी अब सस्ते में मिलेंगे। 10, 11, 12 हजार के फोन में भी आपको 5G इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपीआई और रुपे कार्ड को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। इसके फायदे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि अब आप विदेशों में भी यूपीआई के जरिए लेन देन भुगतान कर पाएंगे, यानी यूपीआई पेमेंट सिस्टम को ग्लोबलाइजेशन करने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। और इसको लेकर देखिए आप, यूरोप में तो शुरुआत भी हो चुकी है। यूपीआई और रुपे से आप यूरोप में पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई और वर्ल्ड अलाइन कंपनी ने एक साझेदारी की है और इसके तहत यूरोपियन क्षेत्रों में जो हमारे भाई बहन जो भारतीय लोग बाग रहते हैं वो भी अब इंडिया से पेमेंट आसानी से ले सकेंगे, भेज सकेंगे। हालांकि दोस्तों डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा असर देखने को मिला। देखिए यूपीआई से खत्म हुई छुट्टे की समस्या, जो चिल्लर की समस्या आती थी ना वो खत्म हुई, क्योंकि खुले पैसों की जगह पर कॉफी कैंडी वगैरह दे देते थे पहले ग्राहकों को लोग बाग, लेकिन अभी यूपीआई आने के बाद ये समस्या भी खत्म हो गई है। अच्छा, इसके अलावा वित्त मंत्री की तरफ से एक और खुलासा किया गया कि अगले साल बजट में आम जनता को कई बड़े तोहफे दिए जाएंगे। बजट 2023 की तैयारियां सरकार ने अभी से शुरू कर दी है और सरकार का कहना है कि इस बार बजट का सबसे जरूरी फैक्टर होगा ग्रोथ, देश की विकास, इकोनॉमी पर फोकस किया जाएगा और आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए भी सरकार अगले साल बजट में काफी कुछ नई प्लानिंग कर रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। ऑफिस कैंटीन में अब खाना पीना सस्ता होगा। जी हाँ, दरअसल अगर किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में स्टाफ के लिए कैंटीन चलाया जाता है तो सब्सिडी युक्त भोजन के मूल्य पर कर्मचारियों से अब जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एआर की गुजरात पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि नियोक्ताओं को सब्सिडी युक्त भोजन के मूल्य पर माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो ये मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। अब आपको अपने ऑफिस के कैंटीन में खाना सस्ता मिलेगा। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है कि एचडीएफसी बैंक ने फिर से बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें, 0.75% तक का इजाफा किया। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर। ज्यादा डिटेल्स आप
आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूल इंडिया स्कूल रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बधाई भी दी। टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन देखिए दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाली दुनिया की पहली रोबोट भी पेश हो चुकी है। हालांकि जवाब देते समय ये सो गई, कहने का मतलब सोने का मतलब ये तो नहीं कि रोबोट को नींद तो आएगी नहीं, थोड़ी पोज हो गई, लेकिन ये रोबोट स्पीच दे सकती है, ड्राइंग कर सकती है, पेंटिंग कर सकती है, स्कल्पचर बना सकती है, कई सारी स्किल्स एक ही रोबोट में है। और ये दुनिया की पहली अल्ट्रा रियलिस्टिक आर्टिफिशियल रोबोट है। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इसकी, बड़ी अमेजिंग है। ये एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भी दे सकती है, जैसे स्माइल वगैरह। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको और एडवांस और रियलिस्टिक बनाया गया। अमेजिंग राइट। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आ रही कि यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है रूस ने एक बार फिर से। रूसी विदेश मंत्री बोले कि हम अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार दागने से भी नहीं रुकेंगे। हालांकि यूक्रेन ने G7 देशों से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम। जेलेंस्की बोले कि बेलारूस को भी जंग के मैदान में खड़ा कर रहा है रूस और इससे खतरा बढ़ रहा है। इसी बीच परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर बना रहे हैं यूक्रेन के लोग बाग, खाना पानी भी जमा कर रहे हैं, रेडियो और पावर बैंक का भी इंतजाम कर रहे हैं। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही यूक्रेन से। हालांकि यूक्रेन को एक और अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी मिला। जर्मनी ने अपना सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे दिया। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है कि दुनिया के दो बड़े डेवलप्ड देश जो है ना, युद्ध को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इनका मसला अभी तक भी सुलझ नहीं पा रहा और ये परमाणु युद्ध तक भी पहुंच सकता है और अंत में थर्ड वर्ल्ड वार यानी तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। ये बड़ी चिंता की बात है। अच्छा दोस्तों, मेडिकल साइंस से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि अब आवाज से भी बीमारी का पता चल सकेगा। धीमी टोन पर पार्किंसन, अटक कर बोलने वाले पर लकवे का खतरा, इस तरह की मतलब एक टेक्नोलॉजी बना रही है अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के हेल्थ वॉइस सेंटर की तरफ से डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें लोगों की आवाज से अलग अलग बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा। वैसे माँ के ऊपर एक रिसर्च सामने आ रही है कि माँ के मूड पर निर्भर करता है बच्चे का बोलना। आपका बच्चा जल्दी बोलने लगेगा या देर से बोलेगा, ये माँ के मूड पर डिपेंड करता है। प्रसव के बाद माँ की उदासी और गुस्सा बच्चे के विकास में भी बाधा बनता है और इसीलिए एक माँ के किरदार के रूप में एक महिला को हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में जन्म प्रमाण पत्र बनाना अब आसान हुआ। अब 4 साल तक आप खुद ही जोड़ सकेंगे अपने बच्चे का नाम। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसिलिटी शुरू की गई है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र में अपने बच्चे का नाम आप खुद ही जोड़ पाएंगे ऑनलाइन ही सरकारी पोर्टल पर। दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना पाएंगे, है ना। अच्छा मैं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी को लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि अब 5 साल बाद नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे आश्रित कोटे के लिए। यानी जैसे जो अनुकंपा नियुक्ति वगैरह होती है ना, उन पर नौकरियां जो मिलती है ना, उसके लिए 5 साल बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे। अधिकतम 5 साल तक का मौका रहेगा। इसके अलावा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया कि विस्थापित किसानों के डिप्लोमाधारी बच्चों को जेवर एयरपोर्ट पर नौकरी भी दी जाएगी। ये भी एक अच्छा फैसला है। अच्छा अभी त्योहारी सीजन में अगर आप बाजार में सामान लेने जाते हो और आप किसी दुकान वाले से सामान लेते हो और दुकान वाला अगर आपसे कैरी बैग का एक्स्ट्रा चार्ज वसूल लेता है ना, तो अब तुरंत कार्रवाई होगी। हाल ही त्योहारी माहौल को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मुताबिक आपसे कोई भी दुकानदार सामान के कैरी बैग का अलग से चार्ज नहीं ले सकता है। अगर कोई दुकानदार इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेता है तो आप अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजधानी दिल्ली में मौसम का पहला कोहरा भी देखने को मिला और इस सप्ताह के अंत में वायु गुणवत्ता और खराब होने की आशंका भी है। असम राज्य में बाढ़ एक बार फिर से लोगों की मुसीबत बनी। 3 दिन की बारिश से 40,000 से भी ज्यादा लोग हुए प्रभावित। छत्तीसगढ़ में भी देखिए अक्टूबर में बारिश ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दुर्ग में 8 दिनों से झमाझम बरसात हो रही है और अगले 2 दिन तक यही हालात रहेंगे। छत्तीसगढ़ में आज और कल भी बारिश की चेतावनी है। झारखंड में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज 13 अक्टूबर तक कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ विकराल रूप लेती जा रही है। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, 18 जिलों में 25 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में। और इसके अलावा बिहार में तो पूरे राज्य में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया हुआ मौसम विभाग ने। हालांकि 15 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो सकती है बिहार से। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 13 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और रायलसीमा में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, सराफा बाजार पर नजर डाले तो देखिए करवा चौथ के मौके पर देश में सोना चांदी का व्यापार भी बढ़ने की उम्मीद है और सोना आज सस्ता भी हुआ। हालांकि मामूली गिरावट देखी गई सोने में तो, और अभी सोने का रेट चल रहा है 51,155 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी 473 रुपए टूटी और अभी चांदी का रेट 58,169 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों के दौरान 2,139 कोरोना के नए मामले आए और 13 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या भारत में अभी 26,292 चल रही है।
है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए। IIT जेम के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आगे बढ़ी। अब आप कल 14 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं राजस्थान में 28 अक्टूबर से होंगे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट। 21 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड भी जारी होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में देखिए SCOI देगा युवाओं को करियर गाइडेंस। दिल्ली के इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU किया है और राज्य भर में UPSC सेमिनार होंगे और हर जिले में होगा सिंधी काउंसलिंग का गठन। SCOI का मतलब है सिंधी काउंसलिंग ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़। राज्य के लिए ये अलग से अभियान शुरू करने जा रहा है जहां राज्य भर के युवाओं को करियर के रूप में गाइडेंस दिया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच अब 20 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। यूपी के सभी जिले के DM जांच का डेटा 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। 5170 मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ राज्य में 1087 नई सड़कें बनाई जा रही हैं। 60,000 करोड़ से बन रही हैं 13,565 किलोमीटर लंबी सड़कें। साथ ही 5 फ्लाईओवर और 113 पुल भी हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग की तरफ से एक और फंड को मंजूरी दी गई है। एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग व अन्य सुविधाओं के लिए 22 करोड़ रुपए का फंड जल्द ही जारी किया जाएगा। वहीं देखिए, पंजाब में नो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किए जाएंगे बंद। सरकार ने आदेश जारी किए। नगर पालिकाओं को ट्रांसफर होगी संपत्ति। कौन कौन से ट्रस्ट को बंद किया जाएगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे पंजाब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब पत्नी संग अलग कमरे में समय गुजार सकेंगे कैदी। जो जेल में बंद कैदी है ना, वो भी। पंजाब में गोइंदवाल साहिब जेल से इस तरह की नई पहल की शुरुआत की जा रही है। पंजाब के जेलों में भी अब पति पत्नी एक साथ अपना टाइम ले सकेंगे। इस तरह की नई योजना पंजाब गवर्नमेंट बना रही है। अच्छा, वहीं एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सावधान। एक नया फर्जीवाड़ा स्कैम सामने आया है। इस ऐप ने लाखों रुपयों की चपत लगा दी लोगों को। दरअसल महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर में 31 लोगों से 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया और इन लोगों ने क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग ऐप के जरिए निवेश किया था। ये क्लाउड माइनिंग एक ऐसा सिस्टम है जो किराए के क्लाउड माइनिंग सर्वर का इस्तेमाल कर हार्डवेयर या संबंधित सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बिना ही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को भुनाने की सुविधा देते हैं। तो कहने का मतलब बिटकॉइन जनरेट करना, माइनिंग करने के लालच देते हैं ये ऐप। और लोगों ने इस ऐप में पैसा निवेश किया लेकिन वो बर्बाद हो गए, चले गए। तो ऐसे किसी भी फर्जी ऐप के झांसे में आप ना फंसे, वरना आपको भी वित्तीय जोखिम हो सकती है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल हाल ही में तो सरकार ने DA बढ़ाया था, 34% से बढ़ाकर 38% किया था। लेकिन अब केंद्र सरकार के एक और नए फैसले के तहत गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और पूर्वोत्तर की यात्रा के लिए अपने कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत यानी LTC की सुविधा को भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। और अब इस सुविधा का फायदा 25 सितंबर 2024 तक सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिल पाएगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य के लोगों के लिए एक और बड़ी गजब की सुविधा लॉन्च की है। अब पारिवारिक जमीन जायदाद का बंटवारा आसान हो गया है। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। पंजाब में राजस्व विभाग की तरफ से ये पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां पंजाब राज्य के लोग बाग अब अपने परिवार के जो जमीन जायदाद संपत्ति का बंटवारा होता ना, उसको आसानी से ऑनलाइन दर्ज करा पाएंगे। जो भी मतलब आपके परिवार में पाथी पूली होती है, जो भी समझौता होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है, उसके जो स्टाम्प पेपर होंगे, उसके जो एग्रीमेंट होंगे, उसको आप घर बैठे ही ऑनलाइन सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर पाएंगे और वो बाकायदा मान्य होंगे रजिस्टर्ड की तरह। इसके लिए वेबसाइट है eservice.punjab.gov.in। मुख्यमंत्री की तरफ से ये वेबसाइट लॉन्च की गई है और इस ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट के बाद अब जमीन का इंतकाल वगैरह जो नामांतरण खुलता है वो भी आसानी से हो पाएगा। तो ये एक पंजाब सरकार की नई पहल है। अच्छा भाई देखिए, झारखंड राज्य में जल्द ही 25,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। गिरिडीह जिले को 3 अरब रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बड़ी सौगात दी है। पंजाब में 48 योजनाओं की सौगात के साथ ही 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के बीच 976 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया, जिसमें मतलब CBSE और ICSE के टॉपरों को भी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। और भी कुछ ऐसी योजनाओं की घोषणा की है। वही देखिए, राजधानी दिल्ली सरकार के वन विभाग में 223 करोड़ के घोटाले का शक, FIR दर्ज कर जांच में जुटी CBI। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर देखिए, बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है फ्लाइंग टैक्सी। हवा में 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ान भरेगी। चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी शेंग INC ने UAE के दुबई में अपनी फ्लाइंग कार की पहली टेस्टिंग की है। अच्छा, रेलवे से अच्छी खबर आ रही है। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों के यात्रियों के लिए गुड न्यूज। दिवाली, छठ पूजा पर गाँव जाने वालों को ट्रेन की कंफर्म सीट मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे और भी कई सारी एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने जा रहा है। अच्छा, वही खबर आ रही है कि पहली बार इस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए तिजोरी खोली है। एक फॉर्म में लाखों रुपए दिए जाएंगे। दरअसल राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं ना, उनके इलाज के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। एक फॉर्म भरने पर 2.5 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से उनको क्रिटिकल बीमारियों में इलाज के लिए सहायता राशि दी जाएगी। याहू मेल ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ, जहां आपको फ्री में 1 TB स्टोरेज भी मिलेगा। अच्छा, वहीं अब मेपल ऐप पर दिखेगी यूपी। सड़क पर पार्किंग, रेस्टोरेंट, पब और बार की भी जानकारी मिलेगी। ऐप पर हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया ने एक समझौता किया, जिसके तहत एक नया ऐप बनाया है, मेपल ऐप करके, और जहां पर आपको यूपी में कई अलग अलग तरह की फैसिलिटीज इस
इस ऐप पर मिल पाएगी, जानकारी आप देख सकते हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, लेक्सस की ES 300H हाइब्रिड सेडान कार लॉन्च हुई है। 5 सीटर कार की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेफ्टी के लिए 10 एयरबैग, कीमत इसकी 59 लाख से शुरू है। इंडिया में लेक्सस कंपनी की तरफ से यह नई हाइब्रिड सेडान कार लॉन्च की गई है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इंटरनेट की वेबसाइट के एड्रेस में सबसे पहले क्या लगा होता है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी HTTPS या HTTP जो भी। तो इन दोनों में से सबसे पहले क्या लगा होता है, कमेंट करके बताइए। जो भी लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगेन सभी देशवासियों को, माताओं बहनों को करवा चौथ के त्योहार के हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। आप दोनों पति पत्नी का प्यार जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे। आपकी मोहब्बत में बढ़ोतरी हो, हमारी यही प्रार्थना है, दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं ढेर सारी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।